दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री हमारा टॉपिक चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ा है और आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज के इस वीडियो में हमें याद रखनी है कुछ वैल्यूज और वो है आज की कॉस और सेक की। मैंने बोला है आपको ज़्यादा टेबल बनाने की जरूरत नहीं, आप हमेशा जो हमारे वीडियो होते हैं उसके अंदर जो पढ़ाया जाता है उसी को याद कीजिए और आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो सबसे पहले एक बार रिविजन कर लेते हैं साइन का, जिससे आपको पता चल जाएगा आपको कितना याद है कि साइन में हमारे पास जो जीरो होता है, साइन में हमारे पास क्या होता है 30 डिग्री, साइन में हमारे पास 45 डिग्री, साइन में हमारे पास 60 डिग्री और साइन में हमारे पास 90 डिग्री। साइन जीरो क्या होता है, जीरो 30 किसका आधा होता है 60 का, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा अपना आधा। साइन 90 क्या होता है 1 और साइन 45 मैंने बोला था आपको डायरेक्ट याद रखना 1/√2 और साइन 60 क्या होता है √3/2। ये मान हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे और याद करने को बोला था मैंने। आज हम बात करते हैं कॉस की कि कॉस 0 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, कॉस 45 क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है और कॉस 90 क्या होता है। तो डायरेक्ट याद रखते हो तो अच्छी बात है, वरना अगर आपको साइन से निकालना होता है तो साइन से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये जो मान ऐसे चल रहे हैं ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये अब ऊपर से नीचे की तरफ, तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखे जाएंगे। यानी कि यहां पर क्या लिख देंगे अपन 1 लिख देंगे, ये मान यहां आ जाएगा √3/2। ठीक है, यहां पर हमेशा फिक्स होता है 1/√2, यहां पे अपने पास आ जाएगा 1/2 और यहां पे अपने पास आ जाएगा 0। मतलब क्या है, ये ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास जो 0 का मान है साइन 0 का मान वो 90 का मान होगा कॉस के अंदर। यानी आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक बताता हूं तरीका शॉर्ट में आपको। अगर साइन आता है और कॉस आता है, यहां पर आपके पास कोई भी एंगल आते हैं, यहां पे देखिएगा यहां पर एंगल आता है और यहां पे एंगल आता है, यानी कौन आता है। अगर इनका कौन जैसे ए दे दिया और यहां पे बी दे दिया, अगर a प्लस बी करने पर इनका मान 90 हो जाए, अगर a प्लस बी करने पर इनका मान 90 हो जाए तो साइन ए और कॉस बी का मान सेम होता है। साइन ए और कॉस बी का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कैसे, देखो आप, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके हैं, आपको समझने पड़ेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो आप, यहां पे मैंने क्या बोला कि जैसे मैं बोलता हूं कि साइन 30 और मैं बोलता हूं कॉस 60, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर इसका और इसका योगफल 90 आ जाए, यानी 30 + 60 करने पर क्या आ जाए 90, तो इन दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। इन दोनों का मान हमेशा क्या होता है, बराबर। तो आपने जब साइन के मान याद किए हैं तो साइन 30 का मान याद किया 1/2, तो कॉस 60 अपना आप क्या हो गया 1/2, आसानी से याद हो जाएगा। वरना जो मैंने तरीका बताया था, आंखें बंद करके 3 बार अपने दिमाग में चलाओ, ठीक है, बोलो और 3 बार अपनी रफ कॉपी में लिखो, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो क्या ध्यान रखने वाली बात है, सारणी आरणी नहीं बढ़ानी है, आपको ये मौखिक मान याद होने चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको यूज करना है वहां पे, आप कहां सारणी बढ़ाएंगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर जैसे आपके पास आ गया cos 45 और आ गया sin 45, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर इन दोनों कोणों का योगफल 45 + 45 क्या आ गया 90 आ गया, तो जब ऐसा 90 आ जाए तो इसका मान इस पूरे का मान और इस पूरे का मान बराबर होगा। और sin 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो cos 45 का मान भी क्या हो जाएगा 1/√2। आप ऐसे याद रख सकते हैं। इससे बेटर यह रहेगा कि आप मौखिक याद रखें। मौखिक कैसे याद रखना है, सीधा सीधा cos 0 क्या होता है 1, cos 30 क्या होता है √3/2, cos 45 क्या होता है 1/√2, cos 60 क्या होता है 1/2 और cos 90 क्या होता है 0। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा, क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे आपको, देखना। अब cos अगर आपको आ गया है तो जब cos आ जाता है तो आप sec इसका उल्टा व्युत्क्रम sec
0, sec 30, sec 45, sec 60 और sec 90, ये मान। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम। तो इनका उल्टा कर दो, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर दो। तो एक का उल्टा हमेशा क्या होता है? एक। ये आपका बन गया 2/√3, ये आपका बन गया √2, ये आपका बन गया 2, और 0 का व्युत्क्रम करोगे तो 1/0 आएगा, जिसको आप क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। तो इस प्रकार से आपको मान याद रखने हैं मौखिक रूप से। तो अभी एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ज्यादा सही क्या रहता है, मान याद करना या फिर टेबल बनाना। देखते हैं। क्वेश्चन आ गया कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान होगा। अब जिस बच्चे को मान याद नहीं हो गए, डायरेक्ट मान याद नहीं होंगे, वो क्या करेगा बच्चा? यहां पे वो बच्चा क्या करने वाला है? बुक के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। बुक का मेथड, बुक का मेथड क्या बोलता है? ऐसा करेगा वो, साइन थीटा बराबर 1/√2 लेगा। ये क्या होता है? लंब। ये क्या होता है? कर्ण। तो क्या निकालेगा? आधार। आधार कैसे निकालेगा? अंडर रूट में √2 का स्क्वायर करके -1 का स्क्वायर करके। तो √2 का स्क्वायर करके -1 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आ जाएगा आधार। तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1। तो कितना लंबा जा रहा है? अभी तक तो ये 2-3 लाइनों में आंसर आ जाता। ठीक है ना? ये बुक का मेथड बता रहा हूं। जब बच्चे को टेबल याद नहीं करनी है, सीधा मान याद रखना है, तो फायदा क्या होता है उस टाइम? फायदा ये होता है, देखो जरा, फायदा फायदा फायदा। जब मान याद होते हैं उसके फायदे क्या है? मान याद होने पर क्या होगा? मान याद होने पर उसको दिखेगा, अच्छा खासा दिखेगा कि साइन थीटा बराबर क्या आया है? 1/√2। और ऐसा कब होता है? जब थीटा का मान क्या आ जाए? 45। ये साइन 45 का मान होता है। इसका मतलब थीटा का मान कितना आया? थीटा का मान आया 45। थीटा का मान कितना आया? 45। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ आएगा यहां पर, उसमें आप 45 लिख दो। cos 45 प्लस साइन 45। cos 45 1/√2, साइन 45 भी 1/√2। तो क्या आया आंसर? इन दोनों को जोड़ दिया, 2/√2। आंसर आएगा √2। 2 को √2 से काटा, √2 आंसर आ गया। ठीक है? तो यहां पर यह चीज आपको जल्दी आंसर देगी, वरना आपको वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर देखो, अब ये आ गया, आधार आ गया। अब यहाँ पे कॉस थीटा लिखोगे तो आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, फिर मान लिखोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। ये तो मैंने छोटा क्वेश्चन लिया था, ऐसा दिख रहा है आपको। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको मान डायरेक्ट याद होने चाहिए, मौखिक रूप से आपको मान याद होने चाहिए। ठीक है? तो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा इसमें कि साइन 45 और कॉस 45 हमेशा बराबर होते हैं। साइन 45 और कॉस 45 का मान हमेशा बराबर होता है, ये चीज याद रखनी है। बाकी कहीं पर भी ये मान बराबर नहीं हो सकता, ये चीज याद रखनी है आपको। तो कभी कभी क्वेश्चन बना के देता है वो, थीटा के किस मान के लिए, थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो वहां पे वो यूं ऑप्शन देता है, ए देता है 0 पे, बी देता है 90 पे, सी देता है 45 पे, डी देता है 60 पे। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है साइन और कॉस हमेशा कहां बराबर होते हैं? 45 डिग्री पे बराबर होता है। इसके अलावा कहीं पर भी वो बराबर नहीं होंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है? जैसे मान लो ऐसा भी लिखा हुआ गया कि मान लो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये कहीं पर भी आपको दिखता है तो इसका मतलब थीटा का मान सीधा सीधा क्या आएगा? 45 डिग्री आएगा। ये आप दिमाग के अंदर घुसा लो बात को।
तो इतना इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। मैं बिल्कुल अलग तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, आपको याद रखना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे अभी टेबल बताऊंगा, बच्चे खुश हो जाएंगे, टेबल बना लेंगे। हाँ, हमको टेबल बनाने आता है, सिलेक्शन नहीं होगा उससे। आप जितना ज्यादा याद रखेंगे वैल्यूज को, थोबड़ा देखते आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोबड़ा देखोगे क्वेश्चन सॉल्व, थोबड़ा देखोगे क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं, देखते हैं आगे मान। अब आगे मान देखते हैं tan की। ठीक है, साइन कॉस हो गए, अब बचा है tan। तो tan थीटा में अपने पास tan 0, फिर tan 30, फिर tan 45, फिर tan 60, फिर tan 90। इनके मान कैसे निकलेंगे देखते हैं। डायरेक्ट याद रखना, आपको मान निकालना नहीं सीखना है, डायरेक्ट याद रखना है। tan 0 क्या होता है? 0 होता है। tan 30 1/√3 होगा। tan 45 1 होगा। tan 60 √3 होगा, और ये होगा 1/0। tan 90, सॉरी यहाँ देखो, tan 90 0 नहीं होगा। यहां पर ध्यान क्या रखना, मैं बता रहा हूं वो सुनना एक बात आप। tan 90, एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपकी सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, 1/0 का आप क्या लिखते हो? अपरिभाषित। अपरिभाषित, मैं दोनों चीजें लिखा रहा हूं। यहां कई बार है ना अनंत भी लिखा हुआ जाता है किताब के अंदर। ये भाई साहब, ये क्या हो गया? अनंत। ठीक है, ये चीज भी हो जाएगी। अब यहां पर ये मान जिनको याद नहीं रहता है, तो इसका सिंपल सा मान क्या है? अगर आपको साइन और कॉस याद रहते हैं, साइन थीटा और बट्टा कॉस थीटा करते हैं, तभी तो tan थीटा आता है। तो इसका मतलब क्या है कि मान कैसे निकाले गए हैं? साइन का अंश और कॉस का अंश, उन दोनों का यूज करते हैं तो ये मान आ जाते हैं। उतना अपन को डीपली नहीं जाना, अपन को डायरेक्ट याद रखना है कि 0 आ गया, ये 1 आ गया। 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित, जिसको क्या बोलते हैं? अनंत। ठीक है, अनंत बहुत कम चीज आएगी, अपरिभाषित लिखा हुआ आपको मिलेगा, या फिर 1/0 आपको लिखा हुआ मिल सकता है। अब इसका tan का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा यानी कि व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम कौन होता है? इसका व्युत्क्रम होता है हमारे पास cot। क्या होता है हमारे पास? cot। तो ये हो गया cot 0, ये हो गया cot 30, ये हो गया cot 45, ये हो गया cot 60, और ये हो गया cot 90। अरे cot 90। अब इसमें क्या करना है? वही उल्टे कर देना है। उल्टे यानी कि यहां से यूं जा रहे थे, अब वहां पे यूं जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। फिर आपका क्या आ गया? √3। फिर आपका क्या आ गया? 1। फिर आ गया 1/√3, और ये आपका हो जाएगा 0। तो ये मान आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो भले ही आप आज के इस वीडियो में कॉस के याद रखें, आप आगे चाहे तो भी याद रख सकते हैं tan के, वरना एक वीडियो में आप ये आराम से याद कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो इसलिए मैंने आज ही ये सब लिखवाया है, और आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कि ये डायरेक्ट मान रखने का फायदा क्या होता है। देखो, अब आता है क्वेश्चन कैसे। क्वेश्चन आता है साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो कॉसेक थीटा प्लस tan थीटा का मान है। अब ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो अब बच्चे ने, मैंने क्या बोला, मिस्टेक क्या करते हैं? जो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं वो क्या करते हैं? वो यहां पे देखेंगे ये क्या है? लंब। ये क्या है? कर्ण। क्या निकालेंगे? आधार। वहां पे मान रखेंगे। कहां जरूरत है? कहां जरूरत है? इसलिए मैंने बोला मान जब याद होंगे तो आपको दिखेगा साइन के अंदर 1/2 कहां होता है? जब थीटा का मान क्या हो? 30 डिग्री। इसका मतलब साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। तो आपका थीटा का मान आ चुका। ये क्या है? ये है थीटा। यह क्या है? थीटा। थीटा आजकल रील चल रही है, ले ईटा। जब नहीं पढ़ोगे थीटा तो रखने पड़ जाएंगे ईटा। तो कॉसेक थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। tan कितना? 30 डिग्री। सीधा मान लिखेंगे अपन, थीटा का मान लिख दो। इसलिए मैंने बोला था जब आपको डायरेक्ट मान याद होते हैं तो आप आसानी से मान रखेंगे और दूसरों से 10 कदम आगे चलेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो आप देखो, अब बोलेगा जिसको टेबल याद नहीं है इसको मान कैसे याद रख सकते हैं? देखो, कॉसेक किसका उल्टा होता है? किसका व्युत्क्रम होता है? साइन का। साइन का मान पड़ा है ना 1/2,
तो इसका व्युत्क्रम कर दो, यानी कि 2 प्लस tan 30। tan में कितने मान होते हैं? सिंपल से डायरेक्ट मान याद रखो। कैसे अभी याद कराते हैं? पहला मान यानी 0 डिग्री का मान tan के अंदर, 0 डिग्री क्या होता है? 0। 30 डिग्री क्या होता है? अभी याद हो जाएगा, 1/√3 होता है। 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। 60 डिग्री क्या होता है? √3 होता है। और प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे ना दिमाग के अंदर छप जाएगा। ये क्या होता है? 1/0, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो tan 30 1/√3। तो अब इसका क्या कर लो? लसापा ले लो। तो लसापा कैसे लेते हैं? इसके बट्टे में 1 लिख देंगे। क्या आएगा? लसापा आ गया √3। इसको इससे गुणा करा लो, 2√3 प्लस 1। ये इसका आंसर है। तो अब गलती क्या होती है? हर क्वेश्चन में मैं बताता हूं गलतियां क्या होती है, हर वीडियो के अंदर आपको मिलता है। अब गलती क्या होती है? गलती ये होती है, गलती बच्चा लिख के आता है 2 और 1 3, 3√3/√3। √3 से √3 काट दिया, आंसर आया 3। और ये ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा। जो गलती करते हैं वो मिलती है। तो याद क्या रखना है? मैथ्स का एक ही रूल है, एक जैसे लोग ही जुड़ते हैं या फिर घटते हैं। तो क्या ये एक जैसे हैं? क्या ये एक जैसे है? क्या बताओ भाई? एक जैसे नहीं है। तो जब एक जैसे नहीं है तो जोड़ना नहीं है। यहां पे अंडररूट आ रहा है, वहां पे अंडररूट नहीं आ रहा, ठीक है। यहां पे √3 आ रहा, √5 आ रहा, क्या एक जैसे होंगे? क्या नहीं होंगे। दो जैसे मिर्ची बड़ा जुड़ता है, वैसे ही सेम सेम यहाँ पे जोड़ने हैं। तो ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे ये मिस्टेक होती है, खतरनाक मिस्टेक होती है। जो बच्चे ज्यादातर आर्ट से बिलोंग करते हैं या मैथ्स का जिनको फोबिया होता है, वो क्या करते हैं? देखो 2 और 1 3, 3√3, √3 से √3 काटा, 3 ऑप्शन में मिलेगा, जो कि गलत है। गलत आंसर आपका यही सही है, यही आंसर ऑप्शन में भी मिलेगा। तो बच्चा सोचता है कि इतना बड़ा आंसर, ऐसा अजीब सा आंसर, क्या करना है? छोड़ दो, ये नहीं होगा, ये होगा आंसर। तुक्के मारते गए मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर तुक्का मारा, गलत, 99% गलत होगा। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ गया जैसे, यदि tan थीटा बराबर 1 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में यहां लिख दिया cosec थीटा का मान। अब देखो, देखते ही याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? देखो देखो जल्दी से देखो, क्या याद आया? जिसको मान याद आया वो क्या करेगा? यहां पे सीधा देखेगा ये किसका मान है? 45 डिग्री का मान। tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो थीटा का मान कितना आया? 45। वो क्या करेगा? सीधा यहां मान लिख देगा। तो क्या लिखेंगे? sin 45 प्लस cos 45 बट्टे में क्या आएगा? cosec 45। ठीक है। अब क्या करना है? मान लिख दो। मान लिखो भाई, मान लिखो, जल्दी से मान लिखो। तो मैंने बोला था साइन में 45 और कॉस में 45 आते हैं तो दोनों सेम होते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1/√2 प्लस 1/√2। ये आ गया 1/√2 प्लस 1/√2। नीचे क्या आया? कॉसेक 45। तो अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको चीजें याद रहेगी तो कितना जल्दी होगा। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। यहां 45 है, अपना पास मान आया हुआ है, तो इसका उल्टा कर दो। 1/√2 का उल्टा √2। ये लो भाई, √2। कितना इजी हो चुका है। तो 1/√2 1/√2। अब देखो जोड़ने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो सिंपल सा समझो, जो बिल्कुल मैथ्स के फोबिया वाले हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में देख रहे हैं वीडियो, कुछ नहीं आता मैथ्स में, बिल्कुल बेसिक से बच्चे हैं, तो जब इनको आपको ऐसा जोड़ना नहीं आता ना, तो सिंपल सा इनको कचौरी मान लो। ये एक पूरी एक कचौरी है, ये एक पूरी कचौरी है। एक कचौरी प्लस एक कचौरी, कितनी कचौरी? 2 कचौरी। ये लो भाई, 2 1/√2। 2 कचौरी आ गई। जिनको जोड़ना नहीं आता है, लसब लेने नहीं आता है, अंडरूट की संख्याओं देख के घबरा जाते हैं, ये आपका √2। अब क्या गलती करते हैं? √2 को √2 से काटते हैं और 2 लिखते हैं, वो गलती है। आप ऐसे नहीं काट सकते। तो ये चीज कैसे लिखी जाती है? देखो, इसलिए मैं समझाने के लिए लिख देता हूं। 2/√2 है, भाग में ये √2 ऐसा लिखा हुआ है,
तो भाग की चीज गुणे में जाती है तो ये बट्टे में जाता है। तो ये चीज यहां पे मैं एक बार लिख देता हूं, जो नए बच्चे उनके लिए, नहीं तो जो एक्सपर्ट है वो तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये √2 से √2 कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना। √2 से √2 गुणा हो जाएगा, 2/2, ये कट के आंसर आ गया 1। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो इतना इजी है आपका ये आंसर, और कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? यहीं से उठा के, यहीं से देखो, जिनको जो एक्सपर्ट होंगे ना वो यहां से याद करके लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, जिनको पता है कि sin 45 और cos 45 बराबर होता है तो वो क्या लिख देगा? 2 sin 45 लिख देगा। वो क्या लिख देगा? 2 sin 45। ठीक। फिर उसको ये भी पता है, क्या पता है कि cosec 45 किसका उल्टा होता है? साइन का। तो ये बट्टे के अंदर है तो ये भी एक क्या बन गया आपका? sin 45 बन गया। जिनको याद होता है, जो एक्सपर्ट होता है, ठीक है ना, उनके लिए बता रहा हूं, वरना ये मेथड भी आप कर सकते हो। 2 ये 1/√2, ये 1/√2, तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 का आंसर गया 1। कोई आपको लसप असप लेने की जरूरत नहीं, जोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको इतना एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और ये एक्सपर्ट आप तब बन पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर वर्कशीट्स प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, और जब दिमाग खुलेगा तो आप जल्दी से स्पीड से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। यदि sin थीटा बराबर 1/√2 है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टे में 2 tan थीटा का मान होगा। अब वहां पे घबराते हैं बच्चे। घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। मैंने क्या बोला? याद रखो, याद जितना ज्यादा याद रखोगे उतना ज्यादा फायदा। वरना वो बच्चा देख तो देखो tan आ गया, इतनी बड़ी संख्या आ गई, क्या ही करना है। तो यहां देखो, यहां ये क्या बोल रहा है? साइन के अंदर बोल रहा है 1/√2, तो ये साइन के अंदर 1/√2 मान का होता है 45 में। साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो इसका मतलब थीटा का मान कितना आया? 45। थीटा का मान कितना आया? 45। तो थीटा का मान आ गया है 45, तो रख दो इसके अंदर 45। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, ठीक है, 2 tan 45। अब 45 डिग्री का मान सबको पता होता है क्या? 1 होता है। ठीक है, साथ साथ में अभी मैं और लिख दूंगा जिससे आपको याद रह जाएगा। tan 45 का मान क्या होता है? 1। चाहे cot 45 आए उसका भी मान क्या होता है? 1। इसको इधर करते हैं, ये लो, ठीक है ना। तो देखो 1 माइनस 1 करते आंसर क्या आया? 0। बट्टे में कुछ भी पड़ा हो, बट्टे में पड़ा है 2, किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देता है आंसर 0 आता। तो आंसर हमारे पास क्या आया है? 0 आ गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। मान जब इतना आसानी से याद रहेगा, क्वेश्चन इतना छोटा हो जाएगा। मान जब याद नहीं रख पाओगे सारणी से, तो फिर इसका लंब लोगे, इसका कर्ण लोगे, इसका आधार निकालोगे, फिर लंब, यहाँ पे लंब बटा आधार लिखोगे, लंब बटा आधार लिखोगे, मान पुट करोगे, कितना लंबा चला जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा एक्सपर्ट लेवल का बनाता है। क्या बनाता है वो बता रहा हूं मैं। निम्न में से असत्य है, यानी कि निम्न में से क्या असत्य है वो देख रहा है। पहला, tan 30 बड़ा होता है cot 60 से। दूसरा, sin 30 बड़ा होता है cos 30 से। तीसरा, sin 30 बराबर होता है cos 30 के। डी, यहां पे एक और लिख देते हैं अपन। tan cot ले लिया, sin ले लिया, चलो एक sin का ले लेते हैं। sin 45 बराबर होता है cos 45 के। तो अब इसमें से अपन को चेक करना है कौन कौन से असत्य है। तो ये कब आपको पता चलेगा कि कौन से असत्य है और कौन से सत्य है? ये तभी पता चलेगा जब आपको मौखिक मान याद होंगे।
मौखिक मान कैसे याद होंगे, देखो जरा, tan 30 का मान क्या होता है और cot 60 का मान क्या होता है। तो मैंने यही बोला था कि जब 30 और 60 इनको जोड़े और वो 90 आता है, तो यहां पर tan होने पर और यहां पर cot होने पर, यहां पे tan और cot होने पर ये मान बराबर आते हैं, ये मान बराबर आते हैं। मतलब मान बराबर, ये वाला पॉइंट याद नहीं रहता तो आप मान लिख सकते हो। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है हमारे पास 1/√3। यहां पे बड़ा होगा cot 60 का मान 1/√3। तो असत्य पूछा था, क्या ये सत्य है या असत्य? अब आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए मैं सोल्व कर रहा हूं। आपको ऑप्शन भी लिखने हैं कौन कौन से असत्य है। आप बिल्कुल है ना कमेंट नहीं करते हैं, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ भी रहे हैं। अब है sin 30 और cos 30। तो sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। अब बताओ कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, कौन सा मान छोटा है और कौन सा मान बड़ा है, यह अब आपको बताना है। 1/2 बड़ा है या √3/2 बड़ा है, ठीक है ना। अब जिनको पता नहीं चलता है कि √3 का मान क्या होता है, तो एक अप्रोक्स मान बताता हूं मैं आपको। √2 का मान 1.414, √3 का मान 1.732। अब इससे आइडिया लगाओ ये सत्य है क्या सत्य। फिर sin 30 का मान, sin 30 का मान क्या होता है 1/2, और cos 30 का मान क्या होता है √3/2। sin 45 का मान क्या होता है 1/√2, और cos 45 का मान क्या होता है 1/√2। तो जब आपको मान डायरेक्ट याद होते हैं तो आप फिर सीधा सीधा क्या करेंगे, आप चेक करेंगे, इसमें से कुछ भी आ सकता है। ये मैंने समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसमें से कौन कौन से असत्य है और कौन सा सत्य है। बराबर कौन हो सकता है, बड़ा कौन हो सकता है, छोटा कौन हो सकता है, वो आपको बताना है। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन, मैंने आपको यहां पे डिजिट लिख के दे दी है, ये ABCD आपके पास पड़ा है, कौन कौन से इसमें से असत्य है आपको ये बताना है, ठीक है। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके पास आ गया, आप देखो साइन या tan लिखते हैं, चलो tan थीटा बराबर √3, ठीक है तो साइन स्क्वायर थीटा, या इसको हटाते हैं, चलो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान है। ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन बड़े दिखते हैं तो उनके सॉल्यूशन ट्रिकी होते हैं। क्वेश्चन बड़े दिखने का मतलब सॉल्यूशन ट्रिकी होगा। कैसे, देखो पहले तो पकड़ो, इसको पकड़ लिया भाई, √3 आ रहा है, तो tan थीटा, थीटा का मान क्या होगा यहाँ पे 60 डिग्री, ये हो गया √3, तो थीटा का मान क्या आया 60 डिग्री। अब देखो जब मान लिखते हो तो लिख दिया मान थीटा का मान, ये लो थीटा का मान, अब ये भी लो थीटा का मान, अब यहां पे लिख दिया कोसेक थीटा का मान। अब देखो बच्चा गलती क्या करता है, यहां पे भी मान रखने की कोशिश करता है। अरे क्यों रखना है, हमने कल ही बात की थी, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, और जब यहां पे एंगल बराबर होता है यानी 60-60 ही होते हैं, तो इसका सीधा मान क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1। ये चीज याद रखना है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख देता हूं, चलो मैं, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2। ये मान सीधे मान याद होने चाहिए। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, साथ साथ में याद कर लो कॉस 60 क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। बट्टे में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बट्टे में क्या आ रहा है, इसका मान क्या होगा 1, इसका मान क्या होगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। भाग में 1 आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, वरना बच्चा यहाँ पे भी मान रखिएगा, कहां जरूरत है, डायरेक्ट पता चल रहा है ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है और यहाँ पे कोण बराबर है, ठीक है। कोण बराबर होने पर ही ये क्या होते हैं, 1 होते हैं। अब ये हमारे पास आया, तो बच्चा अब यहाँ पे छोड़ता है, नहीं छोड़ना है, लसागु लेना है, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, दोनों का आधार क्या, देखो हर क्या है दोनों का 2 ही है,
तो आप इसको क्या लिख दोगे, √3 - 1/2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इतना इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जब आपको मान याद होंगे, वरना आपको मान आगे रख के सॉल्व करने पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और मान ले लेते हैं अपने पास, क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि tan थीटा बराबर cot थीटा है तो sin क्यूब थीटा बटे में, यहां पे अपन ले लेते हैं cosec क्यूब थीटा का मान है। अब देखो जरा, हमेशा ध्यान रखो, मैं जो स्टेप्स बता रहा हूं वो आसानी से आपको समझ में आने चाहिए। क्या बोलती पब्लिक, जब सारणी याद है, हमें पता है ये मान कब बराबर होते हैं, ये मान तभी बराबर होते हैं जब थीटा का मान क्या हो, 45। क्यों, क्योंकि tan 45 का मान भी 1 होता है और cot 45 का मान भी 1 होता है। इसलिए मैंने बोला था सारणी याद होनी चाहिए। क्या वहां पे क्वेश्चन देख के आप सारणी बनाने बैठोगे, इतनी देर में तो 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे, वहां पर भी देखना है, वहां पर भी अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है, वरना 45 रखो, काम होगा, बढ़ेगा फालतू में। देखो दोनों बताता हूं मैं, इसलिए मैं आपको दोनों मेथड बताता हूं कि वहां पे गलती क्या होती है, टाइम वेस्ट कैसे होता है। देखो कोई नहीं बताएगा ऐसा, ये sin क्यूब 45, बच्चा यहां रखेगा cosec क्यूब 45, यहां पे मान रखेगा आगे, sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2 का क्यूब, और यहां पे cosec 45 का मान होता है √2 का क्यूब। अब वो यहां पे देख के फंस जाएगा, वो यूं बट्टे अट्टे में, कई बार बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे बट्टियों के अंदर ही ऐसे बट्टे के अंदर बट्टे आते हैं ना, तो गप हो जाती है उनके साथ। ठीक है, तो कर सकते हो सॉल्व, आराम से कर सकते हो। तो पहले तो इसका क्यूब कर लो, 1/2√2, बट्टे के अंदर भी क्या आ गया, 2√2। अब देखो और अजीब से दिख रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से, आंसर वही आएगा जो भी बता रहा हूं, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड क्या कहता है, थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, जो आपने सीखा है ना वो कॉन्सेप्ट यूज करना सीखो। हमने क्या सीखा कि यहां पे मैं लिखता हूं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1/cosec थीटा, व्युत्क्रम होता है, बात बताई थी मैंने व्युत्क्रम की। तो जब बट्टे में कॉसेक आता है तो उसको हम ऊपर अंश में लिख सकते हैं साइन थीटा, 1/cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहां पे देखो 1/cosec क्यूब थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन क्यूब थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। बात आई समझ में, मैं जो बोल रहा हूं, ये जो cosec थीटा है इसको अपन ने साइन में लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस सिंपल सा मान लिख दो, और अगर गुणा करना चाहो तो गुणा कर सकते हो, आधार समान उनमें घाते जुड़ जाती है, ये लो 6 थीटा बन गया। और नहीं करना चाहते तो यहां मान लिख दो, यहीं से आंसर आ जाएगा, बात वही है। तो जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। चलो साइन क्यूब 45 ये, हाँ ठीक है, ये भी साइन क्यूब 45, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 का क्यूब, ये भी आपका 1/√2 का क्यूब। तो आप गुणा करना चाहो तो ऐसे कर लो, घात 6 करना चाहो तो वैसे कर लो, तो ये हो गया आपका 1/2√2 इंटू 1/2√2। अब ये आसान हो गया आपको, 2 दूनी 4, √2 इंटू √2 2 होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। तो 4 दूनी 8, ये आ गया आपका 1/8 आंसर। तो इतना इजी हो जाएगा क्वेश्चन जब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करेंगे। अब बच्चा बोलेगा सर वहां से भी आंसर ये आ रहा है, देखो 2 दूनी 4, ये √2 हो जाएगा, तो ये भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1/8 आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, गलतियां होती है इस स्टेप में, 50% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो √2 से √2 काटते हैं, आंसर लिखते हैं 1, ऑप्शन में मिलता है 1। इसलिए मैंने क्या बोला, अगर आपके पास कमांड है और आपने प्रैक्टिस की ईमानदारी से, तो जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप फटाफट देखेंगे क्या करना है, सीधा कॉस को ऊपर भेजा, वैल्यू पुट करी, ये आसानी से गुणा हो गया। वरना वहां पे काटने में, देखो यहां पे अब कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, यहां पे कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, लेकिन वहां पे मिस्टेक काटने में हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ये मान याद होने चाहिए। अब अपन कुछ सर्व समीकरण याद रखते हैं।
और इन सारे समीकरण का यूज अपन को आना चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। इनसे ही बाकी की फालतू की जो बढ़ाते हैं बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको मेन पहले ये 3 याद रखनी पड़ेगी। जब आपके दिमाग में 3 छप जाएगी ना, तो कैसा भी लिखा हुआ आएगा आप फटाफट आंसर निकाल लेंगे। तो इससे क्या बन सकता है? देखो, इससे क्या बन सकता है? इससे बन सकता है साइन थीटा बराबर अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर क्या बन सकता है? कॉस थीटा बराबर अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब ये मान आपको याद रहेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, कैसा भी हार्ड क्वेश्चन आए। नहीं याद रहते कोई बात नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना साथ साथ में क्वेश्चंस की, वर्कशीट्स की, तो आसानी से आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो याद होते चले जाएंगे। प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होएगा, मजा हो जाएगा नहीं तो, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे बात करते हैं किसकी? सेक थीटा की। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? अंडर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां से आपका टेन थीटा का मान क्या आएगा? अब यहां पे गलती होती है, ये आता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ये थोड़ा आप याद रखिएगा, टेन थीटा का है ना, ये यहां गलती होती है बच्चों के अक्सर, इसका मान याद नहीं रख पाते ठीक से। अब बात करते हैं किसकी? इस कॉसेक वाले की। तो कॉसेक वाले का क्या करेंगे? ये कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा? अंडर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां से दूसरा क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। यहां पे भी गलती होने के चांसेस रहते हैं, जहां मैं स्टार बना रहा हूं इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा, गलती होने के चांसेस रहेंगे यहां पे। ये तो इन 3 से और हर एक से 2-2 बन गए हैं, यानी कि 3 3 6 और 3 9 हो गए। लेकिन आपको मेनली जो याद रखने हैं, अगर याद रख सकते हो तो सब रखने हैं, वरना इनके ऊपर तो ज्यादा फोकस रखना ही है, अपने दिमाग के अंदर इनको छाप लो। और बेटर रहेगा कि आप सब एक बार याद रखें। ये स्क्वायर लगे हुए हैं, ठीक है, ये स्क्वायर लगे हुए हैं। तो ये फॉर्मूले जब आपके पास याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा। चलिए, अब जैसे क्वेश्चन आया, देखो बताते हैं, जब फॉर्मूले याद रहेंगे ना कितना अच्छा लगेगा आपको। यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो अंडर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो इसलिए मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है बच्चा फटाफट करेगा, वरना गलती क्या करेगा वो भी बताता हूं साथ में मैं। अब जिस बच्चे को याद नहीं है, जिस बच्चे को मान याद नहीं, जिस बच्चे को मान याद नहीं, जिस बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं, वो क्या करेगा? यहां देखेगा पहले तो, क्या ये सारणी का मान है? क्या नहीं है, तो इसका मतलब थीटा का मान नहीं निकाल सकते। तो जब थीटा का मान नहीं निकाल सकते तो हम तीसरी भुजा निकालते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे पहली भुजा या दूसरी भुजा बच्चा निकालेगा, तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से, और फिर यहां पे मान पुट करेगा, लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। लेकिन जिस बच्चे को फॉर्मूले पता है वो क्या देखेगा? गोली मारो इसको, यहां देखो जरा, सोचो जरा और करो जरा। कर लिया क्वेश्चन पूरा, उठाया इसको, लाए पास में, धनी लुगाई को लाए पास में, और अब देखा देखी आंसर आ चुका है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 1 प्लस 3 क्या हो गया? 4। अंडर में 4 का मतलब आंसर क्या आ गया? 2। ये आ गया आपका आंसर। कितना इजी क्वेश्चन हो गया, बताओ, लिखो कमेंट बॉक्स में, हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिना इसका यूज किए हमने आंसर निकाल दिया। वरना जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाएगा, हाँ मुझे तीसरी भुजा निकालनी आती है, मैं ये पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं, वो यहाँ पे थोबड़ा देखेगा उसका और वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा, इतने में तो आंसर आ चुका है हमारा। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, और स्मार्ट स्टडी के साथ में आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो ये चीज याद रखिएगा। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन आ गया जैसे आपके पास यहां पे चलो 10 लेते हैं ना। यदि tan थीटा बराबर 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, या चलो इसको छोड़ो, इसको ही लिख लेते हैं, इसको यहां लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे अपने लिखते हैं 2 अपॉन में यहां लिखते हैं अपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान। अब देखो, अरे देखो जरा, देखो ये क्या हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan थीटा बराबर क्या है 1/2। पहली बात तो इसको मान को देखो, क्या ये मान सारणी का है क्या? tan के अंदर 0, 30, 45, 60 या फिर 90 उसका मान है क्या? ये नहीं है, तो अपने को उस टेबल का कोई लेना देना नहीं, मान लिखना है नहीं। अब देखो क्वेश्चन को देखो जरा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन में क्या लिखा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हमारे पास आ गया। क्या करना है? सिंपल सा क्या करना है? यूज करना है थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग। कैसे? ये हमारे पास क्या है? सर्वसमीका है। इसका मान क्या आएगा? इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, बिना मान रखे अपने सर्वसमीका याद है तो आंसर आ गया। अब ऊपर देखो, tan थीटा का मान 1/2 है और यहां पे क्या लिखा हुआ आया है? cot थीटा। cot थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? tan थीटा का। तो tan थीटा 1/2 है तो cot थीटा क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2। बच्चा क्या करेगा? ये 1/2 है तो यहां पे 2 ही लिखेगा। अरे भाई साहब ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगाना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 प्लस 2 कितना होता है? 6। ये लो आंसर। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसे अजीब से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके कहना बहुत सॉल्व करने वाले, ठीक है ना। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर निकाल देना है, और कुछ नहीं करना है। अब देखो और आगे देखते हैं, लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। यदि साइन थीटा बराबर 2/3 है तो यहां पे लिखते हैं 2 कॉसेक थीटा माइनस 4 बट्टा, ठीक है, यहां पे अपन लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जैसे ये आ गया, इसका मान पूछ लिया, क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 2/3। तो पहले अपन को इसको देखना है, क्या ये सारणी के अंदर से किसी का मान हो सकता है क्या? क्या ये 0 का मान है? क्या ये 30 का मान है? क्या ये 60 का मान है? क्या ये 45 का मान है? क्या ये 90 का मान है? नहीं है, तो वहां पे से अपन को थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। अब देखो यहां पर अब बच्चा बोलेगा कि मेरे को तो साफ दिख गया, क्या दिखा? कॉसेक। तो ये लो 2, कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, तो ये 3/2 माइनस का 4, ठीक। अब बच्चा क्या बोलेगा? सर यहां तो क्या आया? कॉट थीटा। अब मुझे तो यहां पे तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। नहीं निकालनी है भाई, क्यों निकालोगे? सुनो जरा, समझो जरा, हमने क्या पढ़ा था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो जब मैं इसको आगे लिखूं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये इधर जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जितने ज्यादा फॉर्मूले याद होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले याद करने को बोलूंगा, अनुपात समानुपात प्रतिशत में मैंने बोला था कॉन्सेप्ट यानी कि परफॉर्मा याद रखना है, वहां फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे भी इतने फॉर्मूले याद रखोगे, यहां पे भी इतने फॉर्मूले याद रखोगे, तो कितने फॉर्मूले याद रखोगे? ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूले याद रखने हैं बस। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखो देखो देखो, ये क्या हुआ है? हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 2 से तो 2 चला गया, 3 माइनस 4 हो गया। कॉसेक थीटा यानी कि इसका उल्टा 3/2 का क्या करेंगे? स्क्वायर।
तो ये आपका आ गया माइनस का 1, ये आपका हो गया 3 तिया 9 बट्टे में 4। अब देखो कितना दुर्भाग्य होता है, वहां ऑप्शन में आपका माइनस का 9/4 और माइनस का 4/9 दोनों पड़े होते हैं। बच्चा वहां पे ये देखता है और 9/4 टिक करके आता है जल्दबाजी में। अरे भाई ये बट्टे के अंदर है, 1 बट्टा यानी व्युत्क्रम, ये देखो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा माइनस का 4/9, माइनस का 4/9। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन के अंदर से आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं, और ये दिमाग तभी चल सकता है जब आपके क्या होंगे, फॉर्मूले रटे हुए। जब फॉर्मूले रटे हुए होंगे तो क्वेश्चन चीख चीख के बोलेगा ये लो मान, रखो मान, वरना आप वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, आंसर तो आएंगे लेकिन टाइम कंज्यूम कर जाएंगे। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। लाभ हानि में मत रखो याद फॉर्मूले, प्रतिशत वाले में मत रखो, क्योंकि वहां पे मैंने बोला था फॉर्मूले याद नहीं रखना, सीधा परफॉर्मा देखना, क्वेश्चन का थोबड़ा देखना, सीधा आंसर लगाना, आंसर लगाना, आंसर। यहां पर आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं हुए तो आंसर छोड़ो, आप उसके आसपास में भी नहीं भटक पाओगे। आप देखोगे क्या, सोचोगे क्या, कुछ नहीं होगा वहां पे। तो त्रिकोणमिति के अंदर आपको फॉर्मूले याद रखने ही रखने हैं। तो आज के अंदर हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सर्वसमीकाएं पढ़ी है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे और सारणी के मान याद रखेंगे। इसके अलावा भी अभी बहुत सारा टॉपिक बाकी है, उनको भी अपन करेंगे, साथ में PYQ भी करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।